एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी। यह कहानी गांव के एक गरीब सीधे साधे खूबसूरत लड़के की, जिसके पास परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन सभी थे। परंतु दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। वह लड़का पढ़ने में काफ़ी तेज और समझदार था। एक दिन की बात है, खेल खेल में गांव की ही एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की काफ़ी अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बिना उसका जीना मुश्किल हो गया। उस लड़के ने लड़की को मन ही मन में अपना बनाने की सोच लिया। वह लड़का कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश किया, पर कर नहीं पाया। कई बार प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और घबरा कर अपना इरादा बदल देता। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज़ ना हो जाए। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वे अपने प्यार का इजहार न कर सके। बस जहाँ रहते वह एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते रहते। वह लड़का गरीब था और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार की इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। मगर उसका प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही उसे कभी गलत नीयत से छूने की कोशिश की थी। हाँ, कभी कभार वे हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया था। इधर धीरे धीरे उस लड़के के घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। अपने माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा होने की वजह से उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी और वह इस जिम्मेदारी को समझता भी था। अंततः पैसा कमाने के लिए शहर तो चला गया, लेकिन वह 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन उसका दिल ऐसे उड़ा कि वह शहर छोड़कर अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि उस लड़की की शादी कल ही होने वाली थी। अब तो उस लड़के को ऐसा लगा कि उसकी सारी खुशियाँ, सारी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन वह क्या करे, एक तरफा प्यार था और एक भाई और एक बेटे का फर्ज था। और दूसरी बात, उसने तो कभी उससे अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था, इसलिए वह उस लड़की को दोष भी नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त उसके पास और भी कई सारी मजबूरियां थीं, जैसे वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं था कि वह अपने महबूब को जीवन की सारी खुशियां दे सके। दूसरी तरफ वह अपने गरीब परिवार का आखिरी सहारा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप शहर चला गया। उसने उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश की, मगर कभी भी उसे भुला नहीं पाया। आज उस घटना के 17 साल हो गए। उस लड़के की शादी की भी हो गई, बच्चे भी हो गए और वह अपनी ज़िंदगी में खुश भी है। लेकिन वह लड़का आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। वह लड़की रोज़ उसके सपनों में आती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में आज भी एक कसक है कि उसने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वो उस लड़की को बताना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता था। आज भी वो उस लड़की से एक बार पूछना चाहता है कि वह उससे प्यार करती थी या नहीं, मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे उसे इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन वह उस लड़की से कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा। इस कहानी की 3 महत्वपूर्ण सीख। पहली, अगर आप किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं तो ज़्यादा इंतज़ार ना करें, कि वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, वरना आपको भी जीवन भर एक कसक के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि ना तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और ना ही ये ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो पहले प्यार को साइड में रख कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपने जीवन में कामयाब होकर दिखाएं। नहीं तो यह दुनिया आपका प्यार कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि ये दुनिया का कड़वा सच है कि ये दुनिया जाति और धर्म नहीं, बल्कि आपकी हैसियत देखती है।
तीसरी बात, अगर आपको अपने प्यार और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो बेशक अपने परिवार को ही चुनना, विशेषकर तब जब पूरा परिवार आप पर ही आश्रित हो, क्योंकि आप अपने माँ बाप का पहला प्यार हो। आपके लिए माँ बाप की खुशी हजारों कुर्बानियाँ देती हैं। इस सारी पृथ्वी पर आपके माँ बाप से ज़्यादा और कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। इसलिए अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देना ही आपके लिए बेहतर होगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।